हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दस्तयाब सहूलियात का तकाबुल किया, जिस पर हंगामा हुआ। बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरन का इलाका है या जुमगंड का इलाका है, बेमौत मरते हैं, सड़कें बंद होती है। कल आज बीच से वहां पे मिलियाल एक इलाका है, वहां पे केरन के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में हैं वहां पे। अब R&B डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहां पे उनको खाना खिला रहे हैं वहां। तो एमएलए मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मुआवजा करने पर हंगामा हुआ। ताहम बाद में मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। सुनिए। कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों, स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सीट पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे वो तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, उसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया या मत बनाइए आप। क्यों कंप्रोमाइज किया आपने? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई। और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहां पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप दो मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। तो सैफुल्लाह के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और एमएलए आरिस पठानिया ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इस बयान को हटा देना चाहिए। बीजेपी ने सज्जाद लोन को भी आर्टिकल 370 के मामले को बिला जरूरत उठाने के लिए आड़े हाथों लिया। आरिस पठानिया ने कहा कि ये मसला अब खत्म हो गया है और इसे बिला जरूरत उठाने का कोई फायदा नहीं है। विधायक आरिस पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज सैफुल्लाह साहब ने जो विधायक हैं उन्होंने कंपैरिजन एक तरह से किया है, आप बीजेपी कैसे देखती है? धोखा, फरेब और झूठ बोलना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसों में है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। आज फिर, हालांकि इस झूठ का बहुत बड़ा अंबार, इसका बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में वाकई विकास का प्रवाह चला है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और विशेषकर उनके जो एक सीनियर लीडर और विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रेम उनका वो जाहिर करने की कोशिश की है। विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर और सख्त विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य जिसके साथ हमारे राज्य के रिलेशन जो है वो तकरीबन जीरो है। हमारी क्रिकेट टीम ने वहां जाने से मना किया है। हमारे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के जनमानस का प्रवाह, उसका कलेक्टिव सेंटिमेंट है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। और भारत की धरती पे भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़े और भारतीय संविधान के तहत शपथ लिए आज विधायक पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बात को जो है मिस इंटरप्रेट किया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था। माफी मांगे, गलत हो गया, माफी क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? अब तो बाहर आ गया जवाब देने। स्पीकर महोदय को कहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस कमेंट को, इनके स्टेटमेंट को एक्सपंज किया गया। दिस इज अ फॉक्स पास फॉर
नेशनल कॉन्फ्रेंस। सजाद लोन ने भी 370 पे चर्चा की बात की। देखिए, धारा 370 जा चुका है। मैंने पिछले एक विधानसभा के सत्र में भी कहा था, जब एक रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाए थे, धारा 370 को निरस्त करने का फैसला भारत की दोनों संसदों ने लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगाए हैं। ऐसा विषय जो किसी अदालत ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो, तो हमारी विधानसभा उस पर एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठ भी नहीं सकती। तो ऐसे ही प्ले टू द गैलरी रिएक्शन है, ज्यादा गंभीरता से मत लें। कश्मीर के लोग तो लेते नहीं, तो मेरा एक आपसे सुझाव, आप भी जरा सीरियसली मत लें इसको। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है अपने विधायक के दिए हुए बयान पे जो है वो सफाई दे और इस बयान को जो स्पीकर हैं एक्सपंज करें, ये मांग उठाई है बीजेपी ने। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।